एक्सप्रेस चैनल अंदंगा मारसुदंगा मोहम्मद मूसा लद्दाख पुलिस रिक्रूटमेंट रैली लोंग इस्तोंग इश्यूस तजरुक दिरिंग सुल्तान स्पोर्ट्स स्टेडियम बेमातंग करगिल तुलेन्यो थीम सब इंस्पेक्टर इस्तोमा मलसा जिपचूस का मिंगना स्टोरदुन थले कैंडिडेट इस खालेन्यो थीम यहाँ दरे फिजिकल टेस्ट दिरिंग सुल्तान स्पोर्ट स्टेडियम मा गुजुक सोसिन यहाँ अंतर तासु मिंग नजर ना रिक्रूटमेंट रैली सांसा ना ओशन जोस्ते का छचुपे मिंगना हाईटेक टेक्नोलॉजी कॉलेज जरेंदो का रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफिशियल इस जरबानजुम से यहाँ दरे दियानो गा कसुमी दियानो को ताहिक मिशा चुपे मिंगना दिया ट्रांसपेरेंसी भरपूर दिया ट्रांसपेरेंसी स्नाज असे जरेंदो यहाँ दरे थोंग बचिन फिजिकल टेस्ट गसु छंदुक जरे छाना दी स्कॉर्पियनो का डीआईजीस ngachana graganchik दिस अचिमोल्स। थैंक यू फ्रेंड्स, आप एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो यूटी ऑफ लद्दाख में हो रहा है उसको कवर करने के लिए आए हैं। जैसे आप सारे जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए यूटी ऑफ लद्दाख ने एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया है। उस प्रोसेस में लद्दाख पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड का गठन किया गया था रिसेंटली, और उसमें हमने पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी भी खाली वैकेंसीज थी उनको वर्कआउट किया और उनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया है। उसमें सबसे पहले हमने सब इंस्पेक्टर्स जो 40 पोस्ट पूरी यूटी ऑफ लद्दाख में खाली थी उनका नोटिफिकेशन दिया था, और नोटिफिकेशन के बाद उसके रिस्पांस में हमें लगभग 7,000 के आसपास एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था। और इस प्रोसेस में 2-3 चीज़ें होती हैं। पहले हम कैंडिडेट का जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं वो नोट करते हैं, दूसरा उसका फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है जो ग्राउंड टेस्ट होता है वो करते हैं, और तीसरा हम करते हैं रिटन टेस्ट जिसका मेरिट बनता है और मेरिट के बेस पे उसकी फाइनल सिलेक्शन होती है। तो हमने पिछले 5-4 दिन ले में इस प्रोसेस को कंप्लीट किया है जो फिज़िकल मेजरमेंट का है और फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट है। पिछले कल से हम करगिल में ये टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका रिटन टेस्ट लेंगे, और रिटन टेस्ट लेने के बाद फिर फाइनल उनकी सिलेक्शन एज सब इंस्पेक्टर हो जाएगी। सर खासकर इस तरह से अभी सब इंस्पेक्टर के जो है रिक्रूटमेंट जारी है, तो जिस तरह से नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना है लद्दाख में 7, तो नए क्रिएशंस को लेके किस तरह के अपडेट हैं, और खासकर सब इंस्पेक्टर से ये जो पोस्टें हैं ये ऑलरेडी जो सेंक्शन पोस्टें हैं उनमें वैकेंसी थी उसको फिल कर रहे हैं। जो नई क्रिएशन है वो अंडर प्रोसेस है। जितनी भी हर रैंक पे पोस्टें क्रिएट होंगी उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो सब्सिक्वेंटली किया जाएगा। सच कुछ इंस्पेक्टर का अभी तक तकरीबन हमें सुना कि तकरीबन 15 सालों से उनका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो इस पर क्या कहें? उनका डीपीसी भी होगा। जैसे जैसे उनके सीनियरिटी के हिसाब से आगे डीएसपी की वैकेंसीज बनती जाएंगी। उनका डीएसपी का 50% कोटा जो होता है वो थ्रू प्रमोशन होता है, और 50% कोटा जो होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होता है। और जैसे जैसे ये वैकेंसीज क्रिएट होती जाती हैं, प्रमोशंस होती जाती हैं, और पिछले ग्रेड रैंक में जो है वो वैकेंसी क्रिएट होती है, तो वो फिर आइदर थ्रू प्रमोशन और थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस चलता रहता है। सर कांस्टेबल की प्रमोशंस को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न है, जिसमें खासकर इससे पहले जैसे एग्जीक्यूटिव्स का अलग से प्रमोशन, यूटीडीआरएफ का आर्मोर्ड का अलग से, अभी सब कंबाइन हुआ तो सीनियरिटी में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। जिसका अभी यूटी ऑफ लद्दाख में कांस्टेबल चाहे वो किसी भी उसमें आगे ब्रांच में होता है, उसका एक कॉमन सीनियरिटी बनती है, और वो सीनियरिटी बन चुकी है। उसके बाद जिसका कोई ऑब्जेक्शन होता है वो उसको एक प्रोसीजर होता है, उसमें उसको रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, और वो रिप्रेजेंटेशन भी दोबारा से फिर डीपीसी जो है उसको एग्जामिन करती है, और जो मेरिट पर होता है उसका अकॉर्डिंगली डिस्पोजल किया जाता है। 2019 के बाद कांस्टेबल और एएसआई के प्रमोशंस को लेकर कुछ इश्यूज थे सर, इनके कुछ के प्रमोशन हो गए, तो बाकी ओवरऑल क्या स्टेटस? कोई प्रमोशन पेंडिंग नहीं है। अभी रिसेंटली यूटी ऑफ लद्दाख में डीपीसी हुई है। सभी को जो लोअर सबऑर्डिनेट्स हैं कांस्टेबल से लेके एएसआई तक, उन सब की प्रमोशन जो है वो हो चुकी है। सर क्या आने वाले दिनों में कांस्टेबल की भर्ती क्या होगा सर? कांस्टेबल की वैकेंसीज हमने वर्कआउट की हुई है, और शॉर्टली मुझे लगता है कि हम 1 महीने के अंदर अंदर उनको नोटिफाई करेंगे। फिर वो भी इसी प्रोसेस से गुजरेंगे। उनको भी फिज़िकल मेजरमेंट होनी है, फिर फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट होना है, उसके लिए भी रिटन टेस्ट होना है। तो उस तरह से मेरिट बेस्ड उनकी भी सिलेक्शन होपफुली हम 2-3 महीने में कंप्लीट करेंगे। सर
नोटिफिकेशन के बाद हार्डशिप अलाउंस को लेकर इनके कुछ इश्यूज थे सर। हार्डशिप अलाउंस वो अलग इश्यूज हैं, बोर्ड का मैंडेट नहीं है। बोर्ड का मैंडेट सिर्फ यही है कि इस को फेयर तरीके से हम सिलेक्शन प्रोसेस को अंजाम दें, ताकि किसी को कोई जो वैकेंसीज़ हैं बड़ी देर से खाली पड़ी हैं वो फिल अप हो जाएं, जॉब्स मिल पाएँ अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उनको, और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो। बोर्ड का इतना ही मैंडेट है। सर रिक्रूटमेंट उनको फर्दर स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए इस बार किस तरह की तैयारी? रिक्रूटमेंट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए यही होता है कि जो वैकेंसी क्रिएट होती है वो इमीडिएटली नोटिफाई हो जाए और जल्दी से जल्दी फिल अप हो जाए, क्योंकि एक सेंक्शन स्ट्रेंथ रहती है हर एक रैंक में, और वो सेंक्शन स्ट्रेंथ डिपार्टमेंट के लिए भी यही अच्छा रहता है कि वो अगर फुल रहे तो मैन पावर अवेलेबल होती है, और दूसरा जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो अगर वैकेंसीज काफ़ी देर तक खाली पड़ी रहती हैं तो उसका खसारा उनको भी रहता है। सर एसपीओज जो है, जो एसपीओज काफ़ी सालों से वो खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, तो इनके रेगुलर के लिए कुछ इक़दाम? एसपीओज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक सेट क्राइटेरिया होता है, उसमें होता है, और उनकी सर्विस कंडीशंस भी फिक्स होती हैं। एसपीओज को रेगुलाइज करके कांस्टेबल बनाने का जब पूरी हमारी स्टेट होती थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख इकट्ठा होता था, तब जो ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया करते थे लड़के, उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देके रेगुलाइज किया जा सकता था। लेकिन ले में ऐसा अभी तक कुछ इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ भी नहीं, और ना ही कोई इस तरह से उनको, बाकी उनकी अलग से सर्विस स्पैन के हिसाब से उनका इमालूमेंट्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। जैसे पहले 6 साल के बाद एक उस स्लैब में होते हैं, फिर 9 साल के बाद दूसरे स्लैब में होते हैं, 15 साल के बाद वो तीसरे स्लैब में चले जाते हैं, और उनका फर्दर कांस्टेबल में कन्वर्ट होना वो रूल्स में अभी तक नहीं है। सर ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए किस तरह की मैनेजमेंट किया है रिक्रूटमेंट सिस्टम में? ये जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है। अभी आप देखेंगे, आप एक एक काउंटर पे जाके देखेंगे, जो इनका मेयरमेंट से लेके बायोमेट्री आइडेंटिफिकेशन है, हाइट चेस्ट मेयरमेंट होती है, वो भी मैनुअल नहीं है, वो भी थ्रू मशीन्स है, और उसका डिजिटल रिज़ल्ट आता है। यहाँ रेस का देख लीजिए आप, जो लड़के दौड़ रहे हैं उनको हमने एक चिप पहनाया हुआ है, जो चिप के थ्रू उसकी जो रिज़ल्ट है वो कंप्यूटर में आ जाता है, और वो भी डिजिटल रिज़ल्ट निकलता है, मैनुअल उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं। जो पुशअप हैं या लॉन्ग जंप हैं वो भी सीसीटीवी कैमरा मोनिटर्ड हैं, कहीं पर भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, सारा का सारा टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है, और कोई भी चाह के या ना चाह के भी किसी की कोई अनड्यू हेल्प नहीं कर सकता, चाहे वो बोर्ड मेंबर हो, चाहे कोई लोकल एक्वेटेंस हो, कोई जान पहचान वाला हो, कोई भी किसी तरह की उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हेल्प नहीं कर पाता। और मेरी भी आपके थ्रू जनरल पब्लिक को रिक्वेस्ट रहेगी कि ये पूरा प्योरली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, इसमें किसी तरह की कोई सिफारिश या किसी तरह का कोई आप इन्फ्लुएंस या जान पहचान, या कई बार कुछ लोग इस प्रोसेस को डिरेल करने के लिए एज टोट किसी से पैसे पकड़ते हैं या किसी को मिसलीड करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी ऐसी कोशिश ना करे, ये प्योरली मेरिट पर होगा, प्योरली लक बेस्ड है। कैंडिडेट जो ये फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाई करेगा, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम देगा, और रिटन एग्ज़ाम के मेरिट पर ही सिलेक्शन होनी है, क्योंकि 7000 में से 40 लोग ही केवल सिलेक्ट होंगे, और वो वही लोग होंगे जो मेरिट में टॉप पर होंगे, और किसी किस्म की हेल्प नहीं हो सकती इसमें। तो जनरल पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो कोई अगर अफवाह है या कोई इस तरह की कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोई कोशिश कर रहा है या कोई एश्योरेंस दे रहा है, तो उस एलिमेंट को अलग थलग किया जाए और उसके अगेंस्ट बोर्ड को बताया जाए, और पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं यहाँ कारगिल के, उनको बताया जाए, ताकि और उसके खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहेंगे। जो रिक्रूटमेट प्रोसेस जो अभी चल रहे हैं, उनकी रिजल्ट डिक्लेरेशन को लेकर क्या एक्सपेक्ट? ये जैसे ही उनका रिटन टेस्ट हो जाएगा तो उसके हफ्ते के अंदर हम कोशिश करेंगे कि उसका रिजल्ट हो जाएगा। सर स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए भी काफ़ी उनकी लद्दाख पुलिस के काफ़ी रोल रहा है सर, दोनों डिस्ट्रिक्ट में ले कारगिल दोनों में। पिछले 2 साल से आप एक शहीद जुल्फ़िकार क्रिकेट टूर्नामेंट चलते हैं सर,
क्रिकेट लवर्स का कहना है कि उस टूर्नामेंट को फिर से जी वो करेंगे, हम रिवाइव कराएंगे, डिस्ट्रिक्ट एसपीज को हम बताएंगे और उन एक्टिविटीज़ को रिवाइव कराएंगे। थैंक यू। सर जिस तरह से ड्रग्स को लेके लद्दाख का पुलिस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और शिकंजा कस रहा है, तो कारगिल में एंटी नार्कोटिक पुलिस स्टेशन की स्टार्टिंग पे जरूरत है ताकि स्टार्टिंग पे ही ड्रग मैनर्स को रोक सके, क्या कहेंगे? जो हमारा पुलिस स्टेशन है वो सक्षम होता है डील करने के लिए ऑल टाइप ऑफ क्राइम। नारकोटिक का एक इशू है और उसमें अच्छा काम हो रहा है। हमने यूटी लेवल पे एक एंटी नारकोटिक पुलिस स्टेशन बनाया है और टास्क फोर्स में। तो उसके अलावा जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वो क्या नारकोटिक हो, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे किसी भी टाइप का क्राइम है, उसमें सारे के सारे पुलिस स्टेशन सक्षम है और वो काम कर रहे हैं। सर सिटी के अंदर अभी प्रॉपर तरीके से सीसीटीवी इंस्टॉल है, जिस वजह से हिट एंड रन केस के वाकई में पुलिस को भी काफ़ी परेशानी है। इसका जवाब हमारे एडिशनल डीसी साहब देंगे। ये हमारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भी हैं। कब लगा रहे हैं सीसीटीवी कैमरा जी आप? ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है सर पुलिस और सीसीटीवी सर अर्बन में लगे हैं सर, जो मेन बाज़ार में अर्बन में। इसमें हमने CSR से भी कोशिश किया है सर, बैंकर से भी मिल करके इनके कोऑर्डिनेशन में हम लगा देंगे सर जितना हो सके जल्दी। हाँ, इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमने अपनी तरफ से, बोर्ड की तरफ से हमने रिक्वेस्ट की थी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर रहे हैं हमारे पास, लेह में भी रहे हैं और करगिल में भी, जैसे हमारे ADDC साहब साथ बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, पूरी तरह से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रोसेस को, और इनकी भी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक ही चीज़ें आ रही हैं। कोई किसी किस्म का इसमें अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं जहाँ पर कार्रवाई करने की ज़रूरत हो। सर करगिल में डिस्ट्रिक्ट जेल की अगरची वहाँ कुंभथा में बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार है, लेकिन यहाँ पे 5 साल पहले बना हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जेल यहाँ पे फ़ाल नहीं है। तो कब तक होगा सर यहाँ पे, क्योंकि फिर यहाँ से लेह जाने में लोगों को, खासकर पुलिस को ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर जेल की बिल्डिंग कंप्लीट है तो शॉर्टली शिफ्ट हो जाना चाहिए। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा।